नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। घाटशिला में है इस वक्त उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 11 तारीख से उपचुनाव है, 14 को परिणाम आएंगे। इसलिए जमीनी स्तर पर एचएनएन लगातार लोगों से जुड़ रहा है, जान रहा है कि घाटशिला का मेन मुद्दा क्या है। अगर सरकार आती है, चाहे जेएमएम की आए या फिर एनडीए की आए या जेएलकेएम की आए या प्रत्याशी निर्दलीय ही क्यों ना हो, उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। यहाँ पर एक स्थानीय नेता है हमारे साथ। सबने कहा कि दादा से जरूर पूछिएगा, क्योंकि झारखंड को जमीनी स्तर पर उसकी पृष्ठभूमि को कोई अच्छे से जानता है तो दादा जानते हैं। दादा, अपना परिचय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम हुआ रामदास हंसदा, गांव पौड़ा, घाटशिला के निवासी हैं और हमारा प्रदेश झारखंड प्रदेश पड़ता है। और मैं जो आप जानना चाहेंगे, जितने मैं जानता हूं, मैं आपके बीच में उस बात को रखना चाहूँगा। जैसे इस बार के उपचुनाव की जो बात आपने कहा, इस बार का उपचुनाव में मूल रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसे विड्रॉल तक में 13 उम्मीदवार बचे हुए हैं। 13 उम्मीदवार में से 2 उम्मीदवार जो है, मुख्य रूप से दोनों के बीच में लड़ाई है। और इस लड़ाई में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों के बीच में जो है कड़ी टक्कर होने जा रही है। उस कड़ी टक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है भारी पड़ेंगे। दूसरी बात है, इस बार का जो चुनाव है और चुनाव का जो मुद्दा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, सभी लोग जानते हैं कि पहले हम बिहार प्रदेश में रहते थे। बिहार प्रदेश में रहने के बाद संघर्ष और बलिदान के बाद कई वर्षों से आंदोलन होने के बाद जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। और बिहार से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, किस उद्देश्य को लेकर हुआ है, और वो उद्देश्य को जो है इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतती है तो उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सबसे बड़े दल के रूप में है, इसलिए झारखंड प्रदेश में जो है गठबंधन की सरकार चल रही है। और राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य से ही इस राज्य में उनके हित के लिए जो है काम हो रहा है। दादा, सोमेश सोरेन रामदास सोरेन जी के बेटे हैं, पिता नहीं हैं, पुत्र को उस जगह पे मौका मिला है। लगता है कि जो रामदास सोरेन ने कर दिखाया है, वही सोमेश सोरेन से भी लोग उम्मीद करेंगे, उसी कटोरी में उन्हें आकेंगे। ऐसा है कि यहाँ जो नेता थे रामदास सोरेन बहुत अच्छे नेता थे और यहाँ के विकास के लिए जो है बहुत काफ़ी काम किए थे। और जो भी उनका निदान हुआ है, उस निदान से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यहाँ की जनता को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अभी उनके बेटा उपचुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया गया है और उनका बेटा जो है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बीटेक इंजीनियर हैं। इसलिए उनके पिताजी यानी कि रामदास सोरेन का जो भी अधूरे काम है वो पूरा कर सकता है, और इसी उम्मीद के साथ ही जो है दल उनको टिकट दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भाजपा और जेएमएम में मेन टक्कर है, लेकिन एक चेहरा और भी है, जयराम महतो का, जेएलकेएम का। लोग बोल रहे हैं ये हवा ऊपर तक जा सकती है।
चूंकि भाजपा का यहाँ जो रहा है ओबीसी ज्यादा लोग उन्हें वोट देते रहे, एसटी वाले हमेशा से जेएमएम को चुनते रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेल के बीच में रामदास मुर्मू एंट्री मारे, ओबीसी को काट दे, या कहीं एसटी वाले भी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जयराम आए थे तो आदिवासी बेटा भी थे, अभी भले कुर्मी हो गए हो, लेकिन जब आए थे तो उनका एक ही चेहरा था कि झारखंड के बेटा है, तो कहीं वो आदिवासियों को एंड टाइम पे याद ना आ जाए कि भाई जयराम हमारे भाई हैं, हमारा बेटा है, तब क्या होगा जेएमएम का? अभी ऐसा है, देखिए अभी जो है उपचुनाव में यहाँ 13 प्रत्याशी अभी बचे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जयराम महतो के जो उम्मीदवार हैं रामदास मुर्मू मैदान में है, तो वो जो है काफी दूसरे प्रत्याशी को नुकसान करेंगे। हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम इसलिए नहीं मानते हैं कि यहाँ का जो मतदाता है, यहाँ का जो वोटर्स हैं, वो जागरूक हैं। अभी जो है इलेक्ट्रिक मीडिया आप लोग जो है यहाँ इतना जो आपका बड़ा बड़ा जो मोबाइल है सब लोग के सबके हाथ में है, प्रत्येक घर में है, इसलिए सभी लोग अभी जान रहे हैं। इसलिए यहाँ किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है जयराम महतो की जो उम्मीदवार है रामदास मुर्मू है, वो यहाँ से क्या टक्कर दे करके जीत सकते हैं, वो कितना वोट जो है यहाँ पर ला सकते हैं, उसको लोग कितना समर्थन कर सकते हैं, वो यहाँ का जो है वोटर, यहाँ का जनता जो है वो समझ रहा है। इसलिए जयराम महतो के जो उम्मीदवार है रामदास मुर्मू, यहाँ जेएमएम बट वो आपके ही समुदाय से आते हैं, आदिवासी हैं, कहीं आदिवासी लोग ये सोचेंगे कि अपना भाई खड़ा हुआ है, चलो उनकी तरफ चले जाते हैं। नहीं, तो यहाँ पर देखिए जयराम महतो के उम्मीदवार जो है रामदास मुर्मू जीतेंगे तो यहाँ वो सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। सरकार बन रही है तो यहाँ जेएमएम की सरकार बन रही है, गठबंधन के सरकार बन रही है। इसलिए हमारा जो है गठबंधन की सरकार, यहाँ उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार यहाँ यदि हारते हैं तो हमारा सरकार रहेगा ही, बिल्कुल, और जीतेंगे तो हमारा और भी प्लस पॉइंट रहेगा। इसलिए रामदास सोरेन यहाँ का जागरूक है मतदाता, इसलिए रामदास सोरेन और अन्य किसी को यहाँ वोट नहीं देने जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं जयराम खड़ा हो जाने से उनको घाटा होगा, इनको नुकसान होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसलिए जो झारखंड मुक्ति को रखा, जो पारंपरिक वोट है, जो फ्लोटिंग वोट है, इसलिए सबका रुझान है। इतने जो माँ बहने के लिए जो है सरकार सोच रही है, इतने जो है मैया योजना और भी बाकी इस तरह की कर रही है, इस तरह के जो अभी कोई भी सरकार को तो ऐसा नहीं देखा गया है। इसके पहले तो सर्वप्रथम यहाँ बीजेपी का ही सरकार चल रहा था, उन्हें कई वर्षों तक चलाया, ऐसा कभी देखा नहीं गया कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के हित के लिए मैया योजना हो या कोई योजना हो, इस तरह का काम नहीं किया है। जो काम अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, दूसरे दल को सोचना पड़ेगा। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ही यहाँ पर जो है चुनाव जीतेगी और सरकार भी वही आने वाले और भी वर्षों तक जो है यहाँ पर। दादा, पिछले 4-5 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कुर्मी और आदिवासी चल रहा है, ये उलगुलान जो चल रहा है। कुर्मी लगातार कह रहे हैं कि भाई एसटी में शामिल करो, और आप आदिवासी लोग कह रहे हैं कि हम एसटी में क्यों शामिल करें, इतने दिन तक आप लोग क्यों सो रहे थे। ये लेकर आपको क्या लगता है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए? कौन? ये तो देखिए उनका जो है कुर्मी लोग जो है आदिवासी एसटी में शामिल होना चाहते हैं, उनकी अपना बात है। ये तो सरकार वो तो अपने जानेगी कि उनको जो है पहले थे नहीं थे, मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, किस कारण से जो है उस चीज से उसको जो है मन हटा दिया गया था, तो सरकार की बात है। उनकी अगर यदि मिलने की बात है, देने की बात है, तो सरकार है, सरकार देगी, हम तो नहीं दे सकते हैं ना। आपका व्यक्तिगत मत क्या रहेगा कि एसटी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? आपका व्यक्तिगत, मान लीजिए सरकार क्या करेगी वो लंबा प्रोसेस है, हांसदादा क्या चाह रहा है कि क्या कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए? अभी जितना देखिए उनको शामिल और नहीं शामिल करने की बात, जैसे शामिल करने की जो बात होगी, आपका कहना है यही है, लोगों का भी यही होगा कि भाई आपका जो है एसटी का जो भी है यहाँ आरक्षण मिल रहा है तो आपका घटेगा, तो घटेगा तो कम से कम उस समय आबादी बढ़ेगा तो सरकार भी सोचेगा भाई कि इनका आरक्षण जो घट रहा है तो उसको और बढ़ाया जाएगा, सरकार बढ़ाएगी उसको, सरकार को बढ़ाना चाहिए। मतलब अगर कुर्मी आदिवासी में आते हैं तो आरक्षण बढ़ना चाहिए? अगर नहीं बढ़ता है तो नुकसान तो होगा। अभी जो है आदिवासी लोग जो है निजे कुचले दबे कुचले लोग हैं, उसको सरकार उठाने के लिए जो है आरक्षण और भी तरह तरह का नीति बनाया हुआ है। अगर उसमें आप कटौती कीजिएगा तो स्वाभाविक है जो दबा हुआ है तो और दबेगा और दब के चले जाएगा। यदि उसका उत्थान करना है, ये उद्देश्य को लेकर अगर करेंगे तो उसमें
लोगों को दर्जा दिया जाएगा कुर्मी को, तो उनका आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। दादा, आपको अभी अपनी नजरों से देखते हैं, आने वाले 5 साल में अगर जेएमएम आती है, उपचुनाव में जीतती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किस पर फोकस किया जाए? स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त, नशे से मुक्त, जो अभी पूरा झारखंड नशे में डूबा हुआ है, क्या पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? यहाँ देखिए, यहाँ हमारे जो है व्यक्तिगत बात होगी, इसलिए जब जेएमएम से जो उम्मीदवार दिए हैं, जेएमएम यहाँ पर जीतेगी, जीतने के बाद में यहाँ के लिए क्या करेंगे, वो हमारा संगठन के अंदर में हम लोग बैठेंगे और तय करेंगे। SIR नहीं पूछ रही, इस पर हम लोग जो है तय करेंगे, हम लोग बैठक का। हमारा जो है व्यक्तिगत बोलना ये उचित नहीं होगा संगठन के प्रति, इसलिए यहाँ से जीतेंगे, आगे क्या करना है उसके लिए हम लोग बैठ के उसको तय करेंगे। दादा, खबरें ये भी आ रही हैं कि अगले जो महीना है उसमें SIR लागू किया जाएगा झारखंड में। बिहार में लागू हो चुका है, उसके तरह पूरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा SIR का प्रोसेस था, पूरा किया गया। उसमें काफी लोगों की छटाई भी हुई है, वोटर कार्ड उनके लिए गए हैं कि भाई आप यहाँ के बासिंदे नहीं हैं, आपने पलायन कर दिया है। उसमें से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके नाम पर वोट पड़ रहे थे। कुछ लोग थे जो अवैध घुसपैठिए थे, वो थे। अगर झारखंड में आता है तो क्या सरकार इसका खुले दिल से स्वागत करेगी SIR का? आप जो पूछ रहे हैं उसमें हमको जवाब देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन में हमारा मीडिया में काम करने के लिए जो है नेता है, उनको प्रभार दिया गया है, और हमको बोलना ये हमारा जो प्रभारी है उनके खिलाफ होगा। इस विषय पर हम इसलिए ज़्यादा नहीं कहेंगे। हम इतना कहेंगे कि हमसे भी और भी बड़े नेता हैं, वो लोग ये सब जो है निर्णय लेंगे। हम लोग बीच में हैं, हम लोग यहाँ निर्णय नहीं ले सकते। चलिए, SIR पे नहीं बोले, घुसपैठ हो रहा है कि नहीं झारखंड में? हाँ, झारखंड में हाँ, वो तो विश्लेषण करने की जरूरत है। आप भी तो हैं दादा यहाँ के, आपको नहीं अभी तक कानों तक खबर आई है कि घुसपैठ हो रहा है? सुनने में तो बंगाल से लोग घुस रहे हैं, असम से घुस रहे हैं, उड़ीसा से घुस रहे हैं, जहाँ से भगाया जा रहा है कि भाई यहाँ से निकलो। अभी असम से हेमंत बिश्व शर्मा ने कई लोग घुसपैठियों को भगाया, वो कहाँ गए? आधे बंगाल में गए। बंगाल से सटा हुआ आपका ये राज्य है, बिहार से सटा हुआ राज्य है, तो आपको खबर नहीं है घुसपैठ हो रहा है या नहीं हो रहा? सुन रहे हैं तो क्या लगता है, मतलब इनके लिए तो SIR आना जरूरी है ना सर? आपका हक छीन रहा है, वो खा रहे हैं, घुस रहा है कैसे करके? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके अंदर? चलिए मान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट लापरवाह है, BSF बॉर्डर वाले लापरवाह हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं। आप स्थानीय नेता होने के नाते क्या चाहते हैं कि घुसपैठ जो आपके बच्चों का हक है, जो आदिवासी भाई बहनों का हक है, जो कुर्मी भाई बहनों का अधिकार है, वो छीनकर घुसपैठियों को मिले? देखिए, यहाँ पर हम अपने जो है अपने दायरे में रह के बात करेंगे, और हम यहाँ जो है हम इस पर जो है हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर में और भी नेता है, यहाँ सरकार चल रही है, उन लोग को ये देखने का है, हमको यहाँ देखने का नहीं। कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। आपके घर में आपका परिवार रहता है, अचानक से मैं जाके धावा बोल दूं कि मुझे भी अब इस घर में कल से रहना है, बोरिया बिस्तर लेकर, आप मुझे स्वीकार करेंगे अपने घर में? मेहमान के तौर में 2-4 दिन आप मेरे को झेल सकते हैं, बोलेंगे कि निशा जी इसमें अधिकार ले लीजिए, ये 2 रूम आपके नाम पे कर देता हूँ, मैंने FD रखी है, वो भी आपका, उसमें आधा अधिकार है, आप मुझे स्वीकार करेंगे एज अ घुसपैठ? नहीं, ऐसा तो स्वीकार नहीं होगी, लेकिन अभी तक में क्या घुसपैठ हुआ है नहीं हुआ है वो हमारा पास में कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, वो सरकार के ड्यूटी में है, सरकार करेगी। तो यहाँ पर रामदास हांसदा थे जिन्होंने, ये स्थानीय नेता हैं, इनका खुल के कहना है कि इस बार उपचुनाव में JMM ही आ रही है, चाहे भाजपा हो या फिर JLKM जो बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है, सबका इस पर सुपड़ा साफ होने वाला है। JLKM ही रहेगी, चाहे वो स्टेट वाइज हो या फिर यहाँ पर उपचुनाव में हो। मुख्यमंत्री भी JMM का और उपचुनाव में भी JMM का ही परचम लहराएगा। लेकिन SIR पर दादा ने गोल मटोल सा जवाब दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि इनके ऊपर जो आला कमान है, इनके जो JMM के बड़े बड़े नेता हैं, वो बैठेंगे, वो आपस में बात करेंगे कि राज्य में SIR लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी से हो, घुसपैठ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। SIR आए नहीं आए वो वक्त की मांग है, अभी नहीं, जब आनी होगी तो ठीक आ जाएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी, लेकिन घुसपैठ को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, घाटशिला।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।